वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों की हथेली को रब करें, ऊर्जा उत्पन्न करें और धीरे धीरे अपने चेहरे और आंखों पे लगाइए और धीरे धीरे आंखों को कोमलता से खोलें। धन्यवाद मोदी जी। लेकिन आपको योगी ने चित्त से याद है भारती जी? जी सर। ठीक है, आपको वो भी आगे से बोलना है, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र की लगभग आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं। जी सर। जी, किसी को कुछ बोलना है? भारती जी, आप माइक म्यूट कर लीजिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। पतंजलि योग सूत्र के कैवल्य पाद चल रहा है और कैवल्य पाद आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कुछ एक आध कक्षा क्वेश्चन आंसर की और उसके बाद एक और कक्षा, बस एक दो कक्षा के बाद योग सूत्र पूर्ण हो जाएगा। अंतिम कक्षा में हमने जो चर्चा की थी वो विशेष रूप से धर्म में एक समाधि को जाना था कि धर्म में एक समाधि क्या है। तो धर्म में एक समाधि कब प्राप्त होती है? कैवल्य जो विवेक ज्ञान है उस विवेक ज्ञान को प्राप्त होने के बाद, ठीक है। विवेक ज्ञान को प्राप्त होने के बाद जो होता है वो समाधि का नाम यहाँ बताते हुए कहते हैं कि प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्मिक समाधि। अर्थात कहा गया है कि जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, अर्थात विवेक ज्ञान की महिमा से तात्पर्य है कि जब विवेक ज्ञान योगी को प्राप्त होता है तो उसके बाद उसमें अपार शक्तियां, अपूर्व शक्तियां या सिद्धियां आ जाती हैं। तो वो क्या करता है कि उन सिद्धियों का उपभोग नहीं करता। उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण क्या होता है कि उसे धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है। एक तो वो उनका उपभोग नहीं कर रहा, इसलिए उसका जो विवेक ज्ञान है वो निरंतर प्रकाशमान बना हुआ है, अपने प्रकाश को फैला रहा है। इसलिए क्या होता है कि उसे धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है। व्याख्या और विस्तृत चर्चा करें तो जब विवेक ज्ञान उदय होता है तब योगी के चित्त में अत्यंत स्वच्छता आ जाती है। उसका चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है कि उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञता से तात्पर्य है कि सब कुछ जानने वाला। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उसका सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता या फिर ये कहें कि उस शक्ति में लिप्त नहीं होता, सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में आसक्ति नहीं होती उसकी, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का अंतराय यानी विघ्न नहीं रहता। यानी वो उसमें भी लिप्त नहीं हो उस शक्ति में, तो उसके विवेक ज्ञान में कोई भी विघ्न नहीं पड़ सकता और वह निरंतर प्रकाशमान रहेगा। कैसा हो जाता है? प्रकाशमान। इसलिए उसे तत्काल ही योगी को धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है। अब अतः बात उठती है कि इस धर्म में समाधि से क्या फायदा है।
क्या होगा? तब कहते हैं कि ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, अर्थात उस धर्म में समाधि से क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। अविद्यादि पंच क्लेश, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित, ये तीनों तरह के कर्म संस्कार जो हैं उनका समूल नष्ट हो जाते हैं उस योगी के, अतः वह योगी जीवन मुक्त कहलाता है। ठीक है, कौन सा? जो धर्म में एक समाधि को प्राप्त करता है। अब उस समय योगी के ज्ञान का क्या स्वरूप होता है उसके बारे में और बताते हैं। तो कहते हैं कि तदा सर्वाभरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनंतर्य अनंत्य अज्ञेयम अज्ञेयम अल्पम, अर्थात उस समय सर्वाभरण मलापेतस्य ज्ञानस्य, अर्थात जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं। किस योगी के? जिसके सब प्रकार के मल और पर्दे हट चुके हैं। अनंत्यात, अनंत सीमा रहित हो जाता है उनका ऐसा ज्ञान, उनका जो ज्ञान है जिसके पर्दे हट चुके हैं वह ज्ञान कैसा हो जाता है? सीमा रहित। इस कारण ज्ञेयम अल्पम, जो ज्ञेय पदार्थ हैं, जितने भी जानने वाले पदार्थ हैं वो छोटे से लगते हैं, अर्थात उन्हें चुटकियों में वह योगी जान लेता है। सारा सिस्टम उसके समझ में आ जाता है, पूरी सृष्टि प्रक्रिया और प्रकृति को वो अच्छी तरह जान जाता है। ठीक है, अब यह बात उठती है कि यहाँ प्रश्न उठता है कि तीनों गुणों का जो परिणामशील है, तीनों गुण क्या है? परिवर्तनशील है, उनमें चेंजेस होती रहती है, वो परिणामशील है, अतः उनका परिणाम अवश्यंभवी है, बिल्कुल वो होना भी है। फिर वे योगी के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते? भाई जब ये परिणाम होता है, उनमें परिवर्तन होता है, तो फिर जब विवेक ज्ञान प्राप्त होकर के विवेक ज्ञान और उसका प्रकाशमान ज्ञान हो जाता है, फिर योगी को पुनर्जन्म क्यों नहीं मिलता? वो क्यों अपने ईश्वर में, क्यों अपने परम तत्व में विलीन हो जाता है? क्यों? तब उस पर कहते हैं कि तथा कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, अर्थात उसके बाद अपने कामों को पूरा कर चुकने वाले, यानी कि विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद, धर्म में समाधि प्राप्त होने के बाद अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुणा नाम, अर्थात गुणों के, जो गुणों का जो काम है वो अपने कार्य को पूरा कर चुकने वाले जो गुण हैं उनका क्या होता है? परिणाम क्रम समाप्ति हो जाती है, अर्थात जो परिणाम संबंधी सिलसिले हैं, जो परिवर्तन है उनमें होना, उनमें जो फ्लक्चुएशंस होना, जो उनका काम है वो जो है समाप्त हो जाता है। कब? विवेक ज्ञान और धर्म में एक समाधि प्राप्त करने के बाद, और उनका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए जब काम पूर्ण हो जाता है तो उनमें परिणाम नहीं होगा, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे, तो पुनर्जन्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब योगी को धर्म में समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, अर्थात जो गुणों को जो करना था, जो कार्य था, उनका मुख्य रूप से क्या था? कि दृष्टा के लिए भोग और अपभोग कराना, सृष्टि में रहते हुए उसका भोग कराना, सृष्टि का, प्रकृति का, और अपवर्ग यानी कि मुक्ति भी कराना। ये दोनों कार्य मुख्य रूप से गुणों के हैं और ये पूरे हो चुके हैं। इस कारण उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहना स्वरूप है, गुणों का क्या स्वरूप है? परिवर्तन, उनमें परिवर्तन होता रहता है। परिणाम क्रम वह उस योगी के लिए समाप्त हो जाता है, यानी वहां उस योगी के लिए वो गुण चेंज नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, इम्बैलेंस नहीं होते। ठीक, अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते, शरीर नहीं बन पाता है उनसे। अब बात आती है कि प्रसंगवश क्रम का स्वरूप क्या है, क्रम क्या है, उसके बारे में कहते हैं कि क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्राह्य क्रम, अर्थात जो
क्षण प्रतियोगी अर्थात जो क्षणों का प्रतियोगी है और जिसका स्वरूप परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह क्या है? क्रम है। क्रम क्या है? और थोड़ा विस्तृत से समझें। ये तो आई समझ में कि जिसका स्वरूप या परिणाम अंत में समझ में आता है, और जो क्षण प्रतियोगी है अर्थात कोई भी वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, कुछ भी सही, जब चेंजेस आते हैं उसमें, तो यह एक रूप में रहती हुई ही पुरानी हो जाती है। ठीक है, कुछ चीजें पुरानी होती हैं, और जो सजीव हैं, जो चेतन है, उनमें वैसे चेंजेज होते हैं। पहले पौधा था, अंकुर था, अंकुर से पौधा बना, पौधा से फिर वृक्ष बना, और वृक्ष से भी अब काफी पुराना वृक्ष हो गया। एक परिवर्तन हुआ ना। तो वह जो परिणाम किसी एक दिन में या एक घड़ी में या एक पल में नहीं हो जाता, यानी जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं उसमें, किसी भी चीज को लीजिए आप, वह कभी भी एक क्षण, एक घड़ी या एक दिन में नहीं होते। उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। हम मानते ही नहीं मानते, हम लोग एक साथ बूढ़े हो जाते हैं क्या? हाँ जी, नहीं नहीं ना। नहीं सर। धीमे धीमे जो चेंजेज होती है वो प्रति क्षण परिवर्तन होता है, परंतु जानने में नहीं आता। कुछ लोग लगता है पता नहीं लगता, एकदम लगेगा अरे यार हम इतने ये हो गए, या ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, लेकिन वो निरंतर प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा था। उस वस्तु का दूसरा परिणाम पूर्ण होने से यह अनुमान द्वारा जाना जाता है कि एक साथ नहीं बदली कोई भी चीज, क्रम से बदलती रही। इसलिए कि टीका में क्रम का वर्णन आया है इस प्रकार, क्रम का ज्ञान परिणाम के अंत में होने से मुख्य रूप से हमें बाद में पता लगता है, यार इतना ये हो गया, इतना परिणाम में इतना क्रम हुआ, इतना ये क्रम बना के जैसा हो गया। इसलिए क्रम के लिए क्या कहा गया? परिणामा परांत निर्ग्राह्य। क्वेश्चन बन जाता है कि क्रम के लिए क्या कहा गया है। तब और प्रत्येक क्षण से इसका संबंध है, एक क्रम का जो संबंध है वो प्रत्येक क्षण से है। एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण, इस तरह क्षणों के प्रवाह में, क्षणों के बहाव में जो पूर्व अपरा का ज्ञापक यानी जानने में निमित्त है, उसी को क्रम कहते हैं। भाई क्रम एक के बाद एक, अभी इतने क्षण में ये हो गया, इतने क्षण में इसका ऐसा स्वरूप हो गया। तो एक क्रम के बारे में ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में कि, तो यहाँ हमारे आंसर जो देना था कि परिणाम के अंत में। क्वेश्चन था कि क्रम निम्नलिखित में से क्रम किस के अंत में उत्पन्न होता है या कब उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में था कि परिणाम के अंत में, तो आपको ये परिणाम के अंत में देना होगा। यानी ये क्या करता है? क्षणों का प्रतियोगी यानी विभाजक है, क्षणों को बांटता रहता है। इतने क्षण में यह हुआ, इतने क्षण में यह हुआ, मैं 5 साल में ऐसा हुआ, अब 5 साल में ऐसा था, तो जैसे ही 16 साल का हुआ फिर मैं किशोर होकर के ऐसा हो गया, मेरे कंधे चौड़े हो गए, मेरी दाढ़ी मूछें आ गई। तो ये परिणाम एक क्षण के साथ हो रहा है, एक क्रम सेटअप हो रहा है। इसलिए मुख्य रूप से जो क्रम है वो सबसे बाद में समझ में आता है। अब बात आती है कि अब क्या होता है कि पहले 32वें सूत्र में गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति को, परिणाम क्रम कैसे समाप्त होते हैं या क्षण जो है वो किस तरीके से चेंजेस होते हैं, उस समाप्ति को कैवल्य नाम दिया गया है कि ये सब धीमे धीमे ऐसे समाप्त होते चले जाएंगे। परिणाम करना गुण जो है अपना परिणाम करना, परिवर्तन होना बंद कर देंगे, यही आया था ऊपर, उसको कैवल्य नाम दिया गया। उक्त कैवल्य के स्वरूप का प्रतिपादन
करके अब शास्त्र की समाप्ति करते हैं। तब कहते हैं कि कैवल्य का स्वरूप क्या है। तब कहते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्तिरिति। अर्थात पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। पुरुषार्थ कौन से? पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। तो जिसके पुरुषार्थ जो है शून्य हो गए, अर्थात जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, गुणानाम, किसका? ऐसे गुणों का, प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव पहले भी हमने देखा था, ते प्रतिप्रसवा हेया सूक्ष्म, अर्थात जो जहां से उत्पन्न हुआ है उसको उसमें मिलाते चले जाएं, उस प्रोसेस को प्रतिप्रसव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रतिप्रसव कहते हैं। अर्थात जैसे हम ये कहें कि मेरे दादाजी से पिताजी, पिताजी से मैं से मेरा बेटा। अब मेरे बेटे से यदि उसे प्रतिप्रसव प्रोसेस करना है तो मेरे बेटे को मुझ में मिलाया, मुझे मेरे पिताजी में मिलाया, मेरे पिताजी को दादाजी में मिला करके एक कर दिया गया। तो इस मेथड को क्या कहेंगे? प्रतिप्रसव। जो जहां से उत्पन्न हुआ है उसे उसमें विलीन कर देना, यानी अपने कारण में विलीन हो जाना, क्या है? कैवल्य है। प्रतिप्रसवः कैवल्यम। और क्या? अथवा इसके साथ साथ स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रीति, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि दृष्टा का चिति शक्ति रीति, अर्थात दृष्टा का या पुरुष का स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। और कौन सा सूत्र आया था ऐसा जो इस बात को कहता था? सदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम। वेरी गुड, तीसरे नंबर पर। तीसरे हाँ, नंबर समाधिपाद में थर्ड नंबर का सूत्र क्या कहता है कि तदा दृष्टु, सदा उस समय दृष्टि दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। कब? जब पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम। ठीक है, जब ये स्थिति हो जाती है कि उसके पुरुषार्थ शून्य हो जाएं, गुणों का कोई भी कार्य शेष न बचे और गुण अपने कारण में विलीन हो जाएं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? कैवल्य। तो आपसे कैवल्य का यदि स्वरूप पूछा जाए तो आप बाकायदा बता सकते हो कि जिस अवस्था में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष शून्य हो जाए, या ये कहें जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहे एवं गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि यूं कहिए, या ये भी कह सकते हैं कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना क्या है? कैवल्य। कैवल्य। यस। तो दृष्टा कब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ? कि पहले गुणों का भोग किया और फिर गुणों ने तो प्रकृति का भोग किया, और भोग करने के बाद फिर अपवर्ग कर करके, देखो गुणों की प्रवृत्ति क्या है? पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए है। गुण किसके लिए? तो पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए। इसी काम को पूरा करने के लिए वे किस किस को उत्पन्न करते हैं? बुद्धि को अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रिय और शब्दार्थ विषयों के आकार में परिणत होते हैं, उनको या ये कहें उत्पन्न करते हैं। जिस पुरुष के लिए ये गुण भोगता कर, यानी जो भोग करना था वो भोग भोगत कर अपवर्ग अर्थात मुक्ति का संपादन कर देते, उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, यानी कि उनके प्रति उन गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर यहाँ से अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यही गुणों का कैवल्य अर्थात पुरुष से अलग हो जाना।
ठीक है, पुरुष से अलग हो जाना और उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत अविद्या से संयोग था उसका अभाव हो जाना। ठीक है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना या पुरुष का केवल अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना है। आज इस चैप्टर को हमने यहाँ फिनिश कर लिया है और बाकी शेष चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। मुझे आशा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप एक एक करके चर्चा कर लीजिए। हाँ जी, शिवम जंगेल जी, शिवम जी। यस सर। हाँ जी, क्या बताइए, कुछ आपको जानना है? सर मेरा पहला क्लास है तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। नहीं, वो आपका हैंड रेज है ना शिवम जी, आपने कुछ पूछने के लिए किया है हैंड रेज? सर नहीं सर, वो गलती से हुआ था। चलो हैंड लो कर हाँ लीजिए, लो। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, सुबोध मैम। सर मतलब अब आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे ना? जी, वैसे आप क्विज कर रहे थे, बाकी मैं अभी रखूंगा एक दो सेशन क्वेश्चंस के ऊपर। एक्चुअली मुझे समय नहीं मिल पाया था तैयार करने के लिए, तो जो जो होंगे, और एक लेक्चर अभी हम चित्त भूमियों पर भी रखेंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो चित्त भूमियां भी मैं समझाऊंगा आपको। ओके सर। और ओके सर हाँ जी सुबोध मैम, बताइए और क्या। सर टेस्ट भी लेंगे ना आप इनका? टेस्ट रखा जाएगा, टेस्ट अभी नहीं लेकिन बता दिया जाएगा। अभी बहरहाल क्या है कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आप निरंतर देखिए। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको जीआरएफ चाहिए तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्विजिंग करोगे, आप अपने दिमाग से क्वेश्चंस बनाओगे और उसे टेलीग्राम पे डालोगे, सब सॉल्व करोगे, तब उसका जाके फायदा मिल पाएगा। इसे मैं कैसे भी इतनी कथा से इसे कितनी भी बार आपको सुना दूं, जब तक आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा, उसको आंसर करना नहीं आएगा, इसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इसका क्या, किसी विषय का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप अपने कॉमन सेंस को प्रयोग करिए और टेलीग्राम पे क्वेश्चन बना करके एक एक करके कभी कोई डालिए और तब जाकर के उसे सॉल्व करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आपका मस्तिष्क क्वेश्चन बनाएगा, उतना ही ज्यादा एग्जाम में आंसर कर पाएगा। नहीं तो ऐसे भागवत कथा की तरह सुन लेना, कोई फायदा नहीं है, नहीं काम आएगा। आप अपने नोट्स बनाइए, अपना दिमाग चलाइए कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन कैसे होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें से फाइंड आउट करिए कि जो है योग दर्शन के किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये खुद भी करिए। बाकी अभी कुछ क्वेश्चन सीरीज मैं भी आपके लिए लेके आऊंगा, वो भी आपने करनी है। ठीक है, हाँ जी प्रिया जी। सर मेरा एक वैसे ही सूत्र से रिलेटेड प्रश्न है सर। ये एक है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। तो सर यहाँ प्रकृति लय से तात्पर्य क्या है सर? वैसे समाधि जो पुरुष पर लगने के बजाय प्रकृति पर लग जाती है, लेकिन सर पूरा थोड़ा समझा दीजिए इसको, प्रकृति लय कैसे ठीक है? है, आप देख के समझिए तब ज्यादा होगा। अच्छा, जी सर, 19वां सूत्र है सर, ये देखिए, पहले पाद का। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा वहां चल रही है। तो वितर्क विचारानंदा स्मिता, इस प्रकार कहते हुए संप्रज्ञात समाधि के बारे में कुछ बोला गया। और अब जो है उसके बाद ये वाला देखिए, फिर ऊपर टिप्पणी देखिए। यहां तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया। अब किस प्रकार के साधक का उपयुक्त योग शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होता है, यह समझाने के लिए प्रकरण का आरंभ किया गया है। अर्थात अब हम देखें तो यहाँ कहा जाता है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। विदेह प्रकृति लयानाम अर्थात विदेह और प्रकृति लय योगियों का, दो टाइप के यहाँ योगियों की चर्चा की जा रही है। एक तो विदेह योगी और एक प्रकृति लय योगी। ठीक है, अब इनका क्या होता है, भव प्रत्यय कहलाता है। इनके लिए क्या योग क्या है, इनके लिए
योग भव प्रत्यय कहलाता। अर्थात थोड़ा सा और समझे, यदि व्याख्या से आपको और समझिए तो कहें जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थित होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था। यहां तक आप समझिए, यहाँ बात की जा रही है उस कोटि के साधकों की कि जो साधना के उस स्तर तक पहुंच चुके थे कि उनकी साधना ऐसी हो गई थी कि वो शरीर से अपने आत्म तत्व को, अपने जीव तत्व को बाहर निकाल सकते थे शरीर को। आपने सुना है कभी कभी मैम के वो उनकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लिया और वो इधर उधर विचरण कर रहे हैं। जी सर। हाँ, तो वो अवस्था जो है, उस अवस्था को विदेह अवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? विदेह अवस्था। तो ऐसे योगी जो ऐसा कर चुके थे या उन्होंने इतनी साधना का लेवल प्राप्त कर लिया था कि वो साधना के द्वारा अपने आप को, अपनी चेतन शक्ति को शरीर से बाहर निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ देखो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात उस अवस्था तक आ गए थे कि शरीर के बंधन से छूटकर, शरीर से उसका कोई बंधन नहीं रहता, शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो गया था कि शरीर के बाहर निकल आते थे, जो उसे उनको क्या कहा है? जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। इसे ना महाविदेह स्थिति भी कही गई है। तो आपको विदेह स्थिति समझ में आ गई मैम? जी सर, समझ गई। मतलब जो जी रहे हैं, जीते जीते उनका मोक्ष प्राप्त हो गया है उनको। मोक्ष प्राप्त नहीं कहेंगे, उन्हें इतना ये हो गया है कि वो अपने आत्म तत्व को, अपने आप को इस शरीर से बाहर निकाल के स्थापित कर सकते हैं। हमने बहुतेरे ग्रंथों में ऐसी चर्चाएं सुनी हैं कि वो बाहर गए और उनका शरीर उसी तरीके से बैठा है, घंटों कई दिनों बाद फिर चेतना वापस आ गई, फिर आ गए, है नहीं? सुना है ना ऐसा? हाँ जी सर। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी ऐसा भी समझ सकते हैं क्या, कुछ ऐसे ऋषि मुनि होते हैं कि जो इच्छा मृत्यु को धारण कर लेते हैं? तो देखिए पवन जी, एक्चुअली होता क्या है, ये सब इच्छा मृत्यु क्या है? सब इच्छा मृत्यु ये है कि वो अपने कर्म संस्कार पूरे कर चुके हैं, उन्होंने सब लेखा जोखा पूरा कर दिया है। अब क्या है कि वो रुक रहे हैं कुछ समय के लिए, कुछ थोड़ा बहुत और जो रह रहा है, फिर वो मन चाहे जब अपनी मृत्यु से तात्पर्य केवल शरीर छोड़ना नहीं है, उनके लिए मृत्यु से तात्पर्य है पूरी प्रकृति ही छोड़ना, पुनः कभी जन्म ही ना लेना। समझ रहे हो? जी गुरुजी। हाँ, तो ये जो अवस्था विदेह, महाविदेह अवस्था स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई। अब प्रकृति लय वालों को एक तो दो तरह के बता दिए, एक तो वो कि जो अपने आप को शरीर से बाहर स्थित कर लेते थे, अब दूसरे वो कि जो साधन करते करते उस स्थिति तक पहुंच गए थे प्रकृति लय। प्रकृति लय से तात्पर्य है कि कैवल्य पद की प्राप्ति होने वाली थी, या फिर ये कहें जो अपने कारण में विलीन होने वाले ही थे, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश, उनका शरीर छूट गया। समाधि पुरुष पर लगने की बजाय प्रकृति यहाँ पर बोल लग सकते जाती है, इसीलिए प्रकृति लय कह रहे हैं। नहीं, प्रकृति लय बोलने से तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब प्रकृति पे लगाई जाती है। पुरुष और प्रकृति और ईश्वर के मध्य बीच की अवस्था को बोल सकते हैं गुरुजी। हाँ, देखिए सुनिए पहले और देखिए, जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति तक प्राप्त कर चुके थे, किंतु केवल पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई। प्रकृति लय अर्थात देखिए, फिर बार बार बताया गया था और भी सूत्रों में हमने देखा था कि जो दृष्टा अपने ईश्वर तत्व में या अपने कारण में विलीन हो जाता है, उसके लिए वो प्रकृति लय की तरह हो जाती है, विलुप्त की तरह हो जाती है कि नहीं? हमने देखा था ना, सुना था, इस सूत्र में आगे व्याख्या आई थी कि जिसका अपवर्ग हो गया उसके लिए प्रकृति लय हो गई, या फिर ये कहें नष्ट के समान हो जाती है, लेकिन वो होती है प्रकृति, दूसरों के लिए तो रहेगी ना, उसी के लिए वो ऐसी हो जाती है। तो वो प्रकृति लय होने वाली स्थिति आ रही थी कि प्रकृति अलग और जो दृष्टा है वो अपने ईश्वर तत्व में मिलने वाला था,
उससे पहले, थोड़ा सा पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात उसका शरीर छूट गया। अब किसी कारण बहुत सारे रहे होंगे। अब होता क्या है कि उन दोनों प्रकार के योगियों का, कौन कौन से, महाविदेह अर्थात जो शरीर से बाहर स्थित होने की शक्ति आ गई, और एक दूसरे वो जो प्रकृति लय स्थिति तक, या फिर ये कहें कि कैवल्य वाली स्थिति तक पहुंच चुके थे पर हो नहीं पाए थे, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, ऐसे योगी जब भी अगला जन्म लेते हैं, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योग कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऐसा नहीं कि अगला जन्म लेंगे तो दोबारा से साधना उन्हें शुरू से यम नियम आसन से ऐसे करनी पड़ेगी। वो ऐसे कुल में जन्म लेते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक जो उनकी पूर्व साधना जहां तक पहुंच चुकी थी, उन संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है। वो पता लग जाता है उन्हें, अपनी थोड़ा अभ्यास किया ना, और उनके संस्कार खुद उसे बोलने लग जाते कि मेरा लेवल ये था, मैं प्रकृति लय तक था, मैं महाविदेह तक था, और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्वीर समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वास्तव में वो निर्वीर समाधि तक पहुंच चुके थे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए थे। अब अगला जन्म लिया कि उन्होंने, जरूरी नहीं थी कि वो साधना शुरू से स्टार्ट करते, उनकी साधना वहीं से मिलती। जैसे हम देखें कभी कभी कुछ फॉर्म भरते हैं टेक्निकल में, क्या होता है कि हम अपनी डिटेल सबमिट कराते जा रहे हैं, वो साथ साथ सेव होता चला जाता है। कारण हुआ कि लाइट गई और स्क्रीन चली गई, फिर दोबारा फॉर्म पे गए हम, तो हमने देखा कि हमने जहां तक भर दिया था वो वहां तक कंप्लीट मिला है हमें। ये नहीं कि शुरू से, कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं कि एक बार हट गया या लाइट चली गई, एक बार स्क्रीन से हट गया, वापस आए कि फिर पूरा भरा हुआ फॉर्म फिर दोबारा भरना होगा, है नहीं। एक होता है कि जितना भर गया उतना आपका तैयार है, उतना हम वहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अतः उनकी निर्वीज समाधि उपायजन्य नहीं है, अतः उसका नाम भवप्रत है। ऐसी उसको क्या कहते हैं, भवप्रत, अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। उसके लिए साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे भवप्रत कहते हैं कि केवल जन्म लिया बस वही उसका साधन है। ठीक है मैम, अभी आपको क्लियर हुआ है? जी सर, जी सर। और सर इसका सर नेक्स्ट है, सर इसमें उपाय प्रत्यय जो बता रहे हैं इसके नेक्स्ट में, तो सर ये जो उपाय जो है सर, ये दोनों ही स्टेज में इनको प्रयोग किया जा सकता है, संप्रज्ञात की स्थिति में और असंप्रज्ञात दोनों में? एक्चुअली ये असंप्रज्ञात के लिए है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय दोनों जो है ना, वो असंप्रज्ञात के लिए है। और संप्रज्ञात में तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता जो चाह रहे हैं ना, वो चीज है। ओके सर। सर मैंने एक बार एक बुक था मेरे पास, तो उसी टाइम मैंने 1987 में ये मैंने पढ़ा था कि जो योग वशिष्ठ में शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंसक्ति पदार्थ भाविनी और तुर्यगा, ये 7 अवस्था होती है। ज्ञान की 7 भूमियां बोले गए हैं। हाँ जी, हाँ, ज्ञान की 7 भूमियां है। तो इसमें 6वीं अवस्था जो है ना पदार्थ भाविनी, तो उसे ही धर्म में एक समाधि कहा है। और आगे की जो तुर्य का अवस्था है वो कैवल्य की अवस्था, ऐसा एक बुक में मैंने देखा था। और डॉक्टर और ओशो भी थे ना, तो ओशो भी कहते थे कि धर्म में एक समाधि यानी अंतिम अवस्था नहीं है, क्योंकि योगी धर्म में ही अटक जाता है। ये एक चांसेस बढ़ते हैं योगी के, और फिर विवेक और वैराग्य चाहिए तो ही वो आगे जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। देखिए विवेक वैराग्य तो निस्संदेह है, विवेक वैराग्य तो निस्संदेह वे साधन हैं जो धर्म में एक समाधि एवं ये कहें कि कैवल्य तक पहुंचाने के मुख्य साधन हैं, उनके बिना तो होना ही नहीं है कुल मिलाकर के। और जो बात आपने कही कि जो अंतिम अवस्था जो ज्ञान की तुर्यगा है उसे कैवल्य कहा जाता है, तो वास्तविक वह कैवल्य है, लेकिन उससे पहले पदार्थ भावनी आदि ये सब कहीं ना कहीं उस निर्वीज समाधि से सब पहले की स्टेजेस हैं। उन्हें यदि योग वासिष्ठ से रिलेट किया जाए तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री
अलग अलग विद्वानों की मिलती है, वो सब ठीक है, ऐसी कुछ वो नहीं है। बाकी हमें कि तो स्वामी उमानंद तीर्थ और ये पतंजलि का वही कहना है कि धर्म में एक समाधि ही आखिरी स्टेप है। बिल्कुल। चलिए, तो आज के लिए यदि सभी के जिज्ञासाएं पूर्ण हो गई हों तो आज हमने जितना पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। नहीं तो आपको किसी को कोई और समस्या आ रही हो, आप चर्चा कर सकते हैं। सर आप बोल रहे थे कि चित्त भूमि के बारे में कुछ बोलेंगे। वो वीरा किशोर जी, आगे ना चित्त भूमिया काफी एक बड़ा लेक्चर है, तो मैं उसे ना आगे प्रेजेंट करूंगा 1-2 दिन में। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर का भी वो रखेंगे। एक दिन सेशन क्वेश्चन आंसर का भी रहेगा और चित्त भूमि का रहेगा। अभी 1-2 लेक्चर और होंगे, ठीक है सर सर जी। चलिए, तो अभी आप लोगों की यदि जिज्ञासाएं पूरी हो गई हैं तो हम क्वेश्चन आंसरिंग करें थोड़ी सी, ये जो अभी पढ़े हैं उन सूत्रों से जुड़ी। शुभांगी जी, कुछ कहना है आपको? नो सर, सॉरी गलती से हो गया। कोई बात नहीं, चलिए तो शुरू करते हैं। उस समाधि का नाम बताइए जिससे कर्म संस्कार एवं क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। सभी टाइप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अंजू जी बताइए उसका नाम क्या है? अंजू। अमित शर्मा जी। अमित जी बताइए, जल्दी बताया करो भाई, यहाँ तैयारी के लिए हो आप। मुझे तो लगता है कि बस आईडी में लॉगिन हुए और बस निकल लिए, लगे हुए हैं दूसरे कामों पे। देखिए, ये सफलता के बिंदु नहीं है। आप पूरा अवेयर होकर के जिस वक्त आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप पूरा ध्यान लेक्चर पे ही रखें। आयुषी सिंह बताइए। सर धर्म में एक समाधि। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, धर्म में समाधि का सीक्वेंस बताइए, किस चैप्टर में इसका वर्णन मिलता है, उसका सूत्र नंबर बताइए। वेरी गुड कुंज बिहारी जी, अदिति, प्रियंका शर्मा जी। दिव्या सिंघा, दिव्या सिंह बताइए। सर आज पहली बार जुड़ी हुई हूँ सर, वही सुन रही हूँ सर। अच्छा, सुन रहे हो? हाँ सर। अभी वैसे आप देख रहे थे स्क्रीन पे भी। चलिए, महुआ पाल मैडम बताइए। महुआ मैडम। 4th चैप्टर कैवल्यपाद की 29 सूत्र। बहुत अच्छी। धर्म में एक समाधि कब प्राप्त होती है, साधक को कब प्राप्त होती है? बहुत बढ़िया कुंज बिहारी जी।
और एक और बिंदु है कुंज बिहारी जी, वो भी टाइप कर दीजिए। बताइए, माइक खोल के बता दीजिए कुंज बिहारी जी, सभी को बता दीजिए। जी जी सर। सर जब विवेक ज्ञान में वैराग्य हो जाता है और जो विवेक ज्ञान होता है वो सर्वदा प्रकाशमान रहने से रहता है, तब धर्मिक समाधि होती है। कुल मिलाकर के हम ये जाने कि विवेक ज्ञान से प्राप्त जो महिमा है या जो सिद्धि है, उसमें क्या हो जाता है? वैराग्य, अर्थात उसमें अनासक्ति, साधक उसमें आसक्त नहीं होता, जिसके कारण उसका विवेक ज्ञान सदा प्रकाशमान हो जाता है। तब जाकर के उसे धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया बिहारी जी। दोनों तो एक ही चीज हुआ ना, विवेक ज्ञान में वैराग्य एंड विवेक ज्ञान से जो प्रकाश मिलता है उसमें अनासक्ति, दोनों एक ही बात है ना। मतलब विवेक ज्ञान से, विवेक ज्ञान एंड उसको लेके जो उसका फल है, दोनों में ही उनका अनासक्ति है, तभी धर्म में एक समाधि होगा ना सर। हाँ, कुल मिलाकर के देखिए, वो उसके फल में अनासक्ति करेगा। उसका फल क्या था? सर्वज्ञता, साधक सबको जानने वाला हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उसका उपभोग नहीं करता, उसमें लिप्त नहीं होता, वो अपनी साधना को कंटिन्यू रखता है। तो फिर जब उसमें लिप्त नहीं होता तो उसका वही विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान हो जाता है, और जब वह सर्वथा प्रकाशमान हो जाता है तब उसे फिर धर्म में एक समाधि मिल जाती है। ठीक है। परिणाम के अंत में उत्पन्न होने वाला क्या है? परिणाम के अंत में उत्पन्न क्या होता है? बहुत बढ़िया। एकता गुप्ता जी, माइक खोल के बताइए। कर्म। क्या? कर्म सर। कर्म नहीं है वो, क्रम, क्रम। कर्म, सॉरी। अब परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य किसे कहा गया है? टाइप करिए। लक्ष्मी बोरा मैम बताइए। कर्म के लिए जो किया जाता है। क्रम, क्रम, कर्म न क्रम, बोल के क्रम, क्रम क्रम, बोलना। क्रम, क्रम। गण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। ओके। थोड़ा ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा नहीं, समझना क्या है इसमें जो था, देखिए प्रति क्षण जो चेंजेज आते हैं, जो गुणों का जो प्रकृति है, वो क्या है? परिणाम, चेंजिंग, परिवर्तन। गुण सदैव बदलते रहते हैं। तो जो चेंजेज आते हैं किसी भी वस्तु में या किसी भी जीव में, वो तुरंत नहीं आते, उसके लिए प्रति क्षण कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है नहीं? तो जो प्रति क्षण है, और इन जितने भी क्षणों के बाद जो चेंज आता है, उस लास्ट अंतिम क्षण को क्रम कहा गया है, या फिर ये कहें अंतिम परिवर्तन को क्रम कहा गया है। ठीक है। यस, ठीक। थैंक यू भैया। अब बात आती है प्रतिप्रसव क्या है? कौन समझाएगा? हैंड रेज करिए, बाकी टाइप करेंगे, और जो समझाने वाला है वो हैंड रेज करेगा। राधिका मैडम बताइए ना। जी सर, प्रतिप्रसव मतलब एक को दूसरे में मिला देना, जैसा आपने बताया था ना, मैं फिर मेरा बच्चा फिर मेरे दादाजी, तो एक चीज को दूसरे में मिलाना,
मतलब जिससे शुरू हुआ उसी में मिल जाना। जैसे हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, धीरे धीरे क्षीण होके वापस मिट्टी बन जाएगा, तो शरीर का प्रतिप्रसव हो जाएगा। हाँ, वैसे काफी जैसे अच्छा अवस्थाएं बताया बदलती आपने, जाएगी ना सर। काफी अच्छा बताया आपने। लेकिन मैं महुआ पाल जी से भी सुनना चाहूंगा। महुआ जी। अपने कारण में विलीन हो जाना, जहाँ से मैं सृष्टि हुआ हूँ वही कारण में विलीन हो जाने को प्रतिप्रसव कहते हैं। बहुत अच्छे। शारदा, शारदा मैम का। सर, जिसका पुरुषार्थ जो चतुष्टय है वो शून्य हो चुका होता है और जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में ही विलीन हो जाता है, तो उसे प्रतिप्रसव कहते हैं। नहीं शारदा मैम, थोड़ा सा ना आप गलत समझ गए हो। बाकी जो दो लोगों ने बताया ना, उसे प्रतिप्रसव नहीं, उसे तो कैबल्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कैबल्य। प्रतिप्रसव कहते हैं, प्रतिप्रसव एक विधि का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है, जो कि सर, जिसका तो दृष्टा का अपने स्वरूप में विलीन होना वो प्रतिप्रसव नहीं कहलाएगा, एक्चुअली वो कैवल्य कहलाएगा। वो कैबल्य कहलाएगा। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना वो कैबल्य हो गया उसका। और जो जिस विधि से हुआ, यानी जो पंच महाभूत है, ये शरीर पंच महाभूत में विलीन हुआ, पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में, तन्मात्राएं आगे अपने तत्व में विलीन हुई। यानी कि जो जिससे उत्पन्न है वो अपने अपने कारण में विलीन होते चले गए। इस पूरे मेथड को क्या कहेंगे हम? प्रतिप्रसव। मतलब अपने कारण में विलीन होना। बिल्कुल जी। मीरा किशोर सर कुछ बताने वाले हैं। सर मैंने बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए अपना शरीर छोड़ के कोई दूसरा शरीर में घुसता है, तो फिर वो वापस आके अपना शरीर में घुसता है, वो भी प्रतिप्रसव का एक एग्जाम्पल हो सकता है। नहीं मीरा किशोर सर, ऐसे ही यहाँ पे ना एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करना, उसे प्रतिप्रसव नहीं कहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर तो वो जो है एक शरीर छोड़ा और दूसरे कार्य में ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि मन किससे उत्पन्न हुआ है, अहंकार किससे? बुद्धि से है। और मन अहंकार से, बाकी और जो है ये आपके तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। तो पंच महाभूत तन्मात्राओं में मिले, तन्मात्राएं अहंकार में मिली, अहंकार बुद्धि में मिला और बुद्धि प्रकृति में मिल गई जाकर के। तो यानी रिवर्स, उल्टी चलना, उल्टा गिनती पढ़ना। अपोज क्रिया होती है और हाँ, अपोजिट ओरिजिनल क्रिया होती। अवस्था में वापस जाते हैं वो बिल्कुल। अपोज क्रिया से। हाँ ठीक है मीरा किशोर सर। सर धन्यवाद सर, नमस्कार। अब बात आती है कि पूरे कैवल्य के स्वरूप के बारे में कौन बताएगा कि कैवल्य का स्वरूप क्या है, या कैवल्य किसे कहेंगे? हैंड रेज करिए जो जो इसके बारे में बताएंगे। अंजू जी आइए। नमस्ते सर। नमस्कार। चित्त का अपने जो कहते हैं ना शुरू में जो तीसरा सूत्र है कि स्वरूपे अवस्थानम, उस अपने स्वरूप में जब अवस्थित हो जाता है वो, उसको जब पूरा प्रकाशमय हो जाता है तो उस अवस्था को कैवल्य कहेंगे। ठीक है, लेकिन और भी कुछ कंडीशंस बता दी। वैसे वो ठीक है, आपने उतना बता दिया, वो भी था। लेकिन और भी कुछ बताया गया एक है और लाइन कैवल्य, थी ऊपर, वो मुझे कैवल्य अभी ध्यान पाद के अनुसार। ये तो आपने ना समाधि पाद के अनुसार बता दिया। आप नहीं नहीं, कैवल्य ये अथवा में था ना, अभी जो आपने पढ़ाया अथवा तो उसमें वाला, अथवा अथवा में था। वाला, अथवा हाँ वाला। हाँ जी, जी। वाह। पुरुष के लिए कर्तव्य शेष नहीं रहता हूँ। हाँ, पूनम मैडम बता रही है, हमारी पूनम मैम आई हुई है। बताइए पूनम मैम। हाँ जी सर, गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना, उसका प्रोसेस जो प्रतिप्रसव है, हम अपने कारण में चले गए। और दूसरा दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। स्वरूप यानी खुद का रूप, जो अपना सही रूप था हमारा, हम जो ओरिजिनल थे उसमें हम अब चले गए, ये पूरा संसार छोड़ के। ये जो हम इसमें फंसे हुए थे, तो अभी खुद के स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो गए। बहुत अच्छे। आयुषी मैम, एक बिंदु और छोड़ दिया है पूनम मैम ने, उसे आप जोड़ दीजिए। सर, जो गुणों का कार्य होता है पुरुष के लिए वो होता है भोग और अपवर्ग कराना।
तो जब गुणों का कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता है पुरुष की तरफ, तो वो जो गुण है वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं, उसे कैवल्य कहेंगे उस अवस्था को। और दूसरी चीज है दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी, वो भी कैवल्य कहलाएगा। बहुत अच्छे। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो गुणों का कार्य है दृष्टा के लिए भोग और अपवर्ग, जिसमें कि या ये कहें दृष्टा के जो पुरुषार्थ हैं वो शून्य हो गए हैं। अर्थात पुरुषार्थ कौन कौन से पुरुषार्थ, कोई बताएगा नाम? धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है वो क्या हो गए, शून्य हो गए हैं, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसके साथ साथ गुणानाम प्रतिप्रसव, और जो गुण हैं सत्व रजतम वो अपने कारण में विलीन हो गए हैं, उनका प्रतिप्रसव हो गया है, कैवल्यम, इसे कैवल्य कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और कह रहे हैं कि स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति, और जो चिति शक्ति अर्थात दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना क्या है, कैवल्य कहलाता है। ठीक है, यानी दृष्टा पुरुष चिति शक्ति में प्रतिस्थापित होता है। चिति शक्ति का मतलब यहाँ दृष्टा ही लिया गया है, चिति शक्ति अर्थात दृष्टा। ठीक है, आत्म तत्व, और वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो उसमें आ जाए, वो जैसा ईश्वर से अलग हुआ था वो उस समय जो उसकी फॉर्म थी उस अवस्था में आ जाए। और वो कुल मिलाकर के ये कहें कि जब ईश्वर तत्व में विलीन हो जाता है जाके, तो वह अपनी उस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तब उसे तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम कहते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोगों आपको धन्यवाद क्योंकि आसानी से बताया आपने। देखिए इसका फायदा उठाना है तो मैं यही कहूँगा, आप फिर पढ़िए बार बार, अपने जो नोट्स तैयार जिन्होंने पूरे